लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू, गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू। बड़ा सबके मन मोहे यहाँ के नजारा बलमू, सबके मन मोहे यहाँ के नजारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू। और अपने सुजानगंज में बाबा गौरी शंकर के साथ साथ एक चीज और मशहूर है, यहाँ के बलमुआ फेमस आइटम बम्बा, वही बगले बाबा गौरी शंकर के धाम बा। वहाँ के बलमुआ फेमस आइटम बम्बा, वही हमारे बाबा गौरी शंकर के धाम बा। शिव के भगती में डूबल जग सारा बलमू, उनके भगती में डूबल जग सारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू। बहुत सुंदर माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप रीना जी के यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? बर्थडे था आज, रीना जी के हस्बैंड जी का बर्थडे है और उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 32 साल के हुए और हम कामना करेंगे कि जितने भी दिन सब माने हजारों साल जिए और जब तक हम धरती पर रहें हमेशा खुश रहें। वैसे आज जो है आप रीना जी के यहाँ, क्या कुछ पार्टिसिपेट हुआ, क्या कैसे कार्यक्रम था? बिल्कुल, गौरी शंकर धाम बाबा जी के चरणों तक निशान गया। यहाँ सब मन्नत मांगते हैं बाबा गौरी शंकर से कि हमारा ये मन्नत पूरा होगा तो हम निशान लेके आएंगे। वो पूर्ण हुआ बाबा गौरी शंकर के आशीर्वाद से और यहाँ केक भी कटा और सब अच्छे से बीता। सब लोग नाश्ता पानी किए, धीरे धीरे सब लोग जा भी रहे हैं। काफी क्रिएटर्स भी आए थे। हाँ, काफी क्रिएटर आए थे। वैसे खुशबू रानी जी भी आई थी? हाँ बिल्कुल, वो तो और पहले से था, हम तो लेट आए थोड़ा सा। काफी जो है रौनक था, हलचल थी एकदम। वैसे आज सावन का पावन महीना है, जो है निशान भी गया था गौरी शंकर, उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? आज सावन का पहला दिन है, सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और ये सावन का महीना आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरता रहे। खासकर सावन के लिए क्या कहना चाहती है? कौन सा गीत अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? बहुत सारे गीत हैं सावन के, जो कहिए आप, कजरी कहिए, बाबा जी का, भोले बाबा जी का गीत कहिए। एक जो है ऐसा गीत सुना दीजिए 2026 का वायरल गीत हो सावन का। गईले कजरी कन्हैया धैले आचारी, आचारी बीचे लागल, आई हो झालर मोतिया, आचारी बीचे लागल, आई हो झालर मोतिया। बाबा पूछई बतिया नयन से गिरैया सिया, बाबा पूछई बतिया नयन से गिरैया सिया, कहाँ हो बेटी लागल, आई हो झालर मोतिया, कहाँ हो बेटी लागल, आई हो झालर मोतिया। खेलई गईले कजरी कन्हैया धैले आचारी, उही हो बाबा लागल, आई हो झालर मोतिया। बहुत सुंदर। वैसे जो है खुशबू रानी जी को जो है संतान प्राप्ति हुई है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऐसे ही उनके जीवन में खुशियां भरी रहे और आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। बराबर मुलाकात होती है? बिल्कुल, उठना बैठना बराबर है? बिल्कुल। वैसे अब की बार सावन में क्या कुछ खास आ रहा है बोलबम के लिए? क्या कौन सा बोलबम का एक गीत आ चुका है जी। मेरे चैनल के माध्यम से, मंजू मोहिनी ऑफिशियल के चैनल के माध्यम से, और वैसे एक गीत आज लॉन्च होगा, सावन का पहला दिन है, वो मेरे कान्हा जी गाए हैं, मेरे बेटे जी। वो लाइन कहिए तो आप एक लाइन सुना देते हैं। एक लाइन दर्शकों। कान्हा गाए हैं, हम नहीं गाए हैं जी। कल शूटिंग हुआ था, हम साथ में गए थे। देवघर नगरिया के एक ही डगरिया कवन रही आयुबा, देवघर नगरिया के एक ही डगरिया कवन रही आयुबा, औबा हमर भोला कवन रही आयुबा, औबा हमर भोला कवन रही आयुबा। काशी नगरिया के कही डगरिया कवन रही आयुबा, औबा हमर भोला कवन रही आयुबा। वैसे मंजू जी, सावन का पहला दिन है आज,
क्या बोलते हैं, प्रयागराज की बात करें, काशी की बात करें, देवघर की बात करें, चारों तरफ जो है लोग कांवर लेके जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? सब चाहिए भक्ति, श्रद्धा, श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी, सबके मन में भक्ति श्रद्धा। इस सावन के पावन महीने में बहुत सारे लोग तन मन से भोले बाबा के पूजन अर्चन में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन जब बोलबम कंवरियों की भीड़ निकलती है तो रास्तों पे जाम लग जाती है, भीड़ लग जाती है, तो आप अपने आप को संभालते हुए बच बचा के और एक नियम है, जो कानून है, नियम का पालन करते हुए आप देवघर से जल उठा के आइए, अपने अपने भगवान के चरणों में चढ़ाइए और भगवान के आशीर्वाद को पाइए। वैसे जो है लोग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की जो है दूरी तय करके जो है जल चढ़ाने जाते हैं, खाना भी नहीं बनता उनके यहाँ। बिल्कुल बनता है, जिसे हमारे यहाँ भी सब जाते हैं, तो हमारे हस्बैंड भी जाते हैं। तो अगर अदर दिन कोई इतना दूर पैदल चलने को सोचे तो नहीं चल पाएगा, लेकिन उस दिन सावन के महीने में भगवान का आशीर्वाद रहता है। अब है कोई त्यौहार नहीं, आपको कोई कह दे कि आप एक दिन भूखा रहिए तो भूख बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन जिस दिन कोई त्यौहार रहेगा किसी भी भगवान का, किसी भी माता रानी का, उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी। तो भगवान के लिए भक्त जब करता है तो भगवान भी भक्त के ऊपर ध्यान देते हैं। अच्छा, लोग जो है 4 या 5 सोमवार व्रत भी रहते हैं। 5 सोमवार 5 सोमवार सावन का, एक आषाढ़ से ही लेते हैं, 4 सावन में पड़ता है। अच्छा, आपकी बार व्रत में क्या कुछ खास है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। खास क्या, भगवान का पूजा तो हर समय वैसे ही होता है, सावन में भी वैसे ही होगा। भगवान का भोजन है बेलपतई और भांग धतूरा, यही सब चढ़ाया जाता है, भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। वैसे सावन भगवान भोले बाबा जी का पूजा शाम को 4 बजे किया जाता है। अच्छा, थोड़ा पूजा पाठ करने की प्रक्रिया को जानना चाहेंगे, कैसे लोग पूजा पाठ करें आपके माध्यम से? अब पूजा पाठ तो देखिए, जिसके अंदर श्रद्धा है, जो पूजा करना चाहता है वो सब कुछ जानता है, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। देखिए, जिसमें मन संतुष्ट है वही पूजा पाठ है। अच्छा मंजू जी, जो है कुछ लोग आस्था को मानते भी है, कुछ लोग सावन को मानते भी नहीं है। नहीं मानते हैं भाई। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति का एक सोच नहीं है, सबकी अलग अलग सोच है, तो अपने अपने सोच के अनुसार सब काम करते हैं। अच्छा, भाई जो ना मानने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश रहना चाहिए? अब उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा है, जो मानेंगे वो ही सही है, जो नहीं मानेंगे वो भी सही है। तो सबकी अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी सोच। वैसे मंजू जी, जाते जाते क्या सुनाना चाहेंगी जो है बोलबम खास के लिए? आइए सुना, भोले बाबा के गीत हम गाए हैं, वो भी अभी चैनल के माध्यम से आने वाला है, रेडी रखे हैं। कि लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू। नहीं याद नहीं भूला। शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू। बड़ा सबके मन मोहे यहाँ के नजारा बलमू, सबके मन मोहे यहाँ के नजारा बलमू, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमू। और अपने सुजानगंज में बाबा गौरी शंकर के साथ साथ एक चीज़ और मशहूर है, यहाँ के बलमुआ फेमस आइटम बम्बा, वही बगले बाबा गौरी शंकर के धाम बा। वहाँ के बलमुआ फेमस आइटम बम्बा, वही हमारे बाबा गौरी शंकर के धाम बा। शिव के भगति में डूबल जग सारा बलमो, उनके भगति में डूबल जग सारा बलमो, लागे गौरी शंकर धाम बड़ी प्यारा बलमो। तो एक बहुत बड़ी खुशी जो है 2 साल के संघर्षों के बाद मंजू जी के यहाँ जो है संगीत क्लास खुला है, ये बड़ा खुलासा है। जी बिल्कुल, परसों उद्घाटन था और बहुत सारे लोग हमसे जब जाते थे, हमको भी हारमोनियम सीखना है, हमको भी संगीत सीखना है, तो कहाँ हम जाएं। तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो हमने संगीत क्लास का ओपनिंग कर दिया है। आप सबको जिसको भी सीखना है, हमारे स्टूडियो तक आने का रास्ता बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वहाँ तक आइए, वहीं पे संगीत क्लास है। वहाँ एक गुंजन बैरागी जो संगीत
सीखी हैं, संगीत क्लास की हैं और अभी जौनपुर में हाल फिलहाल सिखा भी रही थी। वैसे मंजू जी, आपके संगीत क्लास में क्या क्या फैसिलिटीज है, और जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनके मन में इच्छा है हमें जो है राइटर बनना है, गायक बनना, अभिनेता बनना है, वो कहाँ संपर्क करें? तो देखिए, जो हमारे मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो नंबर दिया गया है आप उसी पे फ़ोन करिएगा, क्योंकि स्टूडियो के बगल ही संगीत क्लास है। आप स्टूडियो तक आ जाएंगे तो वहाँ हम हमेशा रहते हैं, तो आपको संगीत क्लास तक पहुँचा देंगे। वैसे गीत संगीत में क्या कुछ कैसे फैसिलिटीज है, क्या क्या सिखाते हैं आपके यहाँ? जैसे आपको गाना गाना है तो सबसे पहले आपको सुर की जानकारी लेना पड़ेगा, आपको हारमोनियम का पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको सात स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो ये आपको हर स्वरों में आप आवाज़ मिलाएंगे, स्वर लगाएंगे, स्वर मिलाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपको स्वर, स्केल, रिदम भी आपको बताया जाएगा, तबले के साथ आपका सरगम कराया जाएगा, तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। मित्रों, जौनपुर की सुपरस्टार अवधी गायिका हमारे साथ मंजू मोहिनी जी हैं। अभी 2 दिन पहले जो है संगीत का क्लासेस जो स्टार्ट हुआ है। जो भी व्यक्ति विजिट करना चाहते हैं, गीत संगीत सीखना चाहते हैं, जौनपुर के सुजानगंज में ये क्लासेस चल रही है, आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।